a device used to convert chemical energy produced in a redox reaction. रिपीट कर रहा हूं, a device used to convert chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy. A device used to convert chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy is called electrochemical cell. Is called electrochemical cell. और galvanic cell और voltaic cell. Electrochemical cell / galvanic cell / voltaic cell. VOLTAIC voltaic cell. सुनो एक बार, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा +2 में, सुन लेना ध्यान से इसको प्लीज। एग्जांपल है हमारे सिलेबस में दोबारा +2 में भी सेम एग्जांपल है, जिंक कॉपर सेल। एक हमने सॉल्यूशन लिया, मान लो जिंक का, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें हमने रोड ली जिंक की, किसी इलेक्ट्रोड का खुद के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की एबिलिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक शब्द आएगा बार बार अगले 4-5 दिन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी एक इलेक्ट्रोड का खुद के उस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की एबिलिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओन सॉल्यूशन, खुद के सॉल्यूशन में। तो मान लो मैंने यहां जिंक की इलेक्ट्रोड ली और जिंक की इलेक्ट्रोड को जिंक के किसी सल्फेट या कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड, मान लो मैंने सॉल्यूशन लिया जिंक कार्बोनेट या जिंक सल्फेट, ZnSO4 सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में जिंक सल्फेट लिया हुआ है, कोई भी हो सकता है, वैसे वो कार्बोनेट भी हो सकता है, आगे भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो मान लो मैंने जिंक का रोड लिया, उसे डिप कर दिया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। वैसे यहां पर मैंने एक और एलिमेंट लिया, मान लो मैंने कॉपर लिया और कॉपर को डिप किया हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये एक सॉल्यूशन लिया मैंने कॉपर का, मान लो कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड। दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड, दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड, और कॉपर की इलेक्ट्रोड को डाल दिया मैंने कॉफेट सॉल्यूशन में, CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमेशा ये बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करना एक टर्म होती है रिलेटिव। कभी कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो साथ में जरूर एक गेन करने वाला होना चाहिए। जैसे मैं कुछ दे रहा हूं तो तुम बैठो तभी दे रहा हूं, तुम किसी को कुछ दोगे तो तभी दोगे ना जब कोई लेने का इच्छुक होगा। एक दुकानदार ऐसे कहता रहे ले लो ले लो, कोई लेने आएगा तो ही कुछ देगा ना उसको, या यूं खड़ा होकर बोले राजमा ले लो। तो हमेशा बोलता हूं कि ये टर्म होती है रिलेटिव। जिंक की रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया मैंने, कॉपर की इलेक्ट्रोड को डाल दिया मैंने, तुषार सुन लो एक बार, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब इन दोनों में से जो जिंक होता है सभी को पता है रिएक्टिव है, दोनों में से पता सबको। जो पुरानी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। याद है लाइन? क्योंकि नहीं है याद क्या? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। क्योंकि हिमांशु गिरधर दैट इज अन्नू गिरधर और अच्छे से पकाता है। हिमांशु गिरधर अन्नू गिरधर और अच्छे से पकाता है। कैसे भी याद कर लेना। तो जिन लोगों ने याद नहीं कर रखी सीरीज याद कर लेना इसको। इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है या कॉपर है? जिंक है। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर की बजाय। तो जिंक क्या करेगा, जब दोनों को आप जोड़ोगे तो दोनों में इलेक्ट्रोड कौन सी लूज करेगी इलेक्ट्रॉन को, जिंक वाली। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया एक वायर से एक्सटर्नल सर्किट में। बाहर मैंने एक सर्किट जोड़ दिया, एक वायर लगा के यहां पर लगा दिया एक वोल्टमीटर। तो इस जगह ये वाली इलेक्ट्रोड क्या होगी, इन दोनों में से जिंक की एबिलिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। दोनों में से जिंक का पोटेंशियल क्या होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, बिकॉज जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके रिस्पेक्ट में साथ वाला गेन करेगा। इस वक्त अगर जिंक लूज करेगा, बेटा जिंक क्यों लूज करेगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव है तो ये लूज करेगा। अगर ये लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, लूज करने पर क्या बन जाएगा, ये इट फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव आयन। जिंक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यहां पर ये उसको बोलते हैं एनोड।
याद रखना लोन वर्ड से, लोन। लोन का मतलब लेफ्ट बीकर, लेफ्ट बीकर, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड और एन का मतलब नेगेटिव। जब हम जनरल पढ़ते थे ना, जनरली एनोड क्या होती है? पॉजिटिव हमारी। जनरल आप जब करते हो इलेक्ट्रोलिसिस तो एनोड को बोलते हो पॉजिटिव। जनरली हम जब बैटरी जोड़ते हैं ना, जब बैटरी जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं पॉजिटिव वाली को बोलते हैं एनोड। पॉजिटिव वाले का नाम क्या होता है? एनोड। और नेगेटिव वाले का नाम क्या होता है? कैथोड। जनरल ये होता है हमारी केमिस्ट्री में। यहां पर हम इसको सेल नहीं दे रहे हैं, यहां इससे हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो साइन बदल जाएंगे। इसलिए यहां पर तुम बेटा बैटरी लगा के चार्ज दे रहे थे इलेक्ट्रोड्स को। जब इलेक्ट्रोड को बैटरी देके चार्ज दे रहे हो तो नेगेटिव वाली को बोलते हैं कैथोड, पॉजिटिव वाली को बोलते हैं एनोड। यहां पर उल्टा होता है। यहां पर रिलेटिव टेंडेंसी होती है बेटा, जब दो चीजें होंगी तो एक लूज कर रही होगी, एक गेन कर रही होगी। मैं तभी पढ़ा रहा हूं, तुम बैठे हो इसलिए, तुम नहीं होगे तो कैसे पढ़ाऊंगा? तो दो चीजें होनी चाहिए, एक देने वाला और एक लेने वाला। यहां पर जिंक रिएक्टिव है तो ये देगा, क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। जिंक क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। अब जिसने इलेक्ट्रॉन देने हैं बेटा उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। जैसे जिंक यहां से क्या करेगा? लेफ्ट बीकर, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड एंड बिहेव लाइक नेगेटिव। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट वाले बीकर में क्या होगा? जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर 2 और, फिर 2 और, फिर 2 और। तो यहां पर देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हेयर। ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। धीरे धीरे यहां का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ेगा। जैसे जिंक की रोड में जिंक आयन बाहर निकलते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होते रहेंगे। इस एक्सटर्नल सर्किट में यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। यहां पर क्या बढ़ेगा? नेगेटिव पोटेंशियल। उस तरफ क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट में से क्या हो जाएगा? Cu2 पॉजिटिव आयन निकलेंगे बाहर। Cu2 पॉजिटिव आयन क्या करेंगे? इनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रेवल करेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे इस तरफ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके यहां आएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन के आने से यहां पर क्या आ जाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन मींस बेटा यहां पर क्या है? कैथोड। कैथोड का मतलब रेड कैट, याद होगा शायद सबको, एनऑक्स रेड कैट। रिडक्शन कहां होती है? कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन स्टार्ट गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Cu। मतलब जो यहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहां से जो कॉपर आयन होंगे सॉल्यूशन वाले, दे स्टार्ट स्टिकिंग हेयर। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन में होंगे वो स्टिक करना स्टार्ट कर जाएंगे, वो जाके रोड पे चिपकेंगे। धीरे धीरे इस रोड के ऊपर रोड का साइज बढ़ता जाएगा क्योंकि मास चिपक रहा है इसके ऊपर। बात समझ रहे हो? कॉपर सल्फेट से कॉपर निकला, कॉपर यहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। धीरे धीरे ये वाली रोड क्या हो जाएगी? मोटी होनी शुरू हो जाएगी। यहां पर कॉपर लिबरेट होगा सारा, तो ये वाली रोड मोटी होनी शुरू हो गई, ये वाली रोड पतली होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें से जिंक बाहर निकलता गया। धीरे धीरे ये वाली रोड क्या हो गई? थिन होनी स्टार्ट हो गई। इसका मास कम होता गया, वहां मास बढ़ता गया। जितना मास यहां पर कम होगा उतना मास यहां बढ़ेगा। ये वर्ड नहीं बोलना, द वर्ड यूज इज जितना ग्राम इक्विवेलेंट यहां पर चेंज होगा उतना ग्राम इक्विवेलेंट वहां डिपॉजिट होगा। जितना ग्राम इक्विवेलेंट यहां पर निकलेगा उतना ग्राम इक्विवेलेंट वहां पर क्या होगा? डिपॉजिट होगा। तो कहने का मतलब हो क्या रहा है? सिंपल, धीरे धीरे यहां से जिंक आयन बाहर निकल रहे हैं। फिर से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। 2 बीकर हैं, दोनों में लेना क्या आपने? एक तरफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक तरफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कोई भी, बहुत सारे सेल बने हुए हैं। अभी हमने 7 दिन यही पढ़ने हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल है नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर। +1 में तो हमने बस स्टार्ट किया था हल्का सा इस टॉपिक को। यहां स्टार्ट करके भी आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो वहां आप देखोगे एक सॉलिड बेस लगाओगे बीच में, अभी वही लास्ट ईयर की तरह। तो पहले है क्या? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या मतलब होता है इसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पता सबको? इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब ऐसा एक सेल, ऐसा एक डिवाइस, ऐसा एक जुगाड़ जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाएगा। तो इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आगे चैप्टर सारा इसी पे लिंक चलेगा, ध्यान देना। अभी केमिकल एनर्जी से क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी बनाएगा वो चेक करें। जैसे ये सेल सामने बनाया मैंने, ये अपने को देगा 1.10 वोल्ट देगा। ये अभी हम पढ़ेंगे कैसे देगा, ये निकालनी सीखेंगे। ये अपने को देगा 1.10 वोल्ट। ये वोल्ट कैसे देगा बता रहा हूं मैं आपको भी। तो पहले यहां से जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, स्टार्टिंग से सुन लो एक बार। जिंक मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाया? जिंक 2 पॉजिटिव आयन। धीरे धीरे यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते गए। जैसे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए तो यहां से इलेक्ट्रॉन चलने स्टार्ट हुए इस तरफ, इस रोड की तरफ। जो यहां पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वहां से कॉपर आयन बने। वो कॉपर आयन क्या हुए? इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वहां जाके चिपक गए रोड के ऊपर। उन्होंने क्या किया? प्रोड्यूस किया कॉपर।
अब विद द पैसेज ऑफ टाइम सारा कॉपर यहां से जा चुका है और चिपक गया किसके ऊपर, यहां जाके चिपक गया, चिपक गया। इस बीकर में चार्ज क्या आ गया, इस बीकर में चार्ज क्या है, SO4 नेगेटिव ना। इस सॉल्यूशन का सारा कॉपर टूटा, कॉपर तो जाके चिपक गया इसके ऊपर, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन तो चिपक गया बेटा इस जगह, Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव। यहां पर एक्यूमुलेट हो गए सल्फेट आयन, बहुत सारे सल्फेट आयन यहां पड़े हैं इस जगह, बहुत सारे सल्फेट आयन यहां इकट्ठे हो गए, तो धीरे धीरे यहां पर क्या चार्ज हो गया, नेगेटिव। और बहुत सारा जिंक आयन कहां आ गया, सॉल्यूशन में आ गया। जब यहां पर बहुत सारा जिंक आयन आ गए बहुत सारे, तो क्या इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे फर्दर। अब यहां चार्ज पॉजिटिव आता गया, जैसे चार्ज पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो गया यहां पर, इस पॉजिटिव आने की वजह से इसमें से और जिंक आएंगे, और जिंक निकलना बंद नहीं हो जाएगा, क्योंकि जिंक निकलेगा तो यहां पहले से पॉजिटिव है, तो प्लस वाला बाहर कैसे आएगा आप बताओ। इस रोड में जिंक है, यहां से जिंक और कैसे निकलेगा आप बताओ, पहले से जिंक इकट्ठा हो गया, इतना सारा जिंक पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, और जिंक निकला तो और जिंक 2 पॉजिटिव निकलेगा, तो पॉजिटिव वाला आयन पॉजिटिव वाले पोटेंशियल पे कैसे आएगा, नहीं आएगा, तो और जिंक टूटना बंद हो जाएगा। सेम यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां से कॉपर सल्फेट से कॉपर चिपक गया जाकर, सल्फेट आयन बन गए बहुत सारे, तो जो और कॉपर सल्फेट है बेटा वो ब्रेक ही नहीं होगा। और ब्रेक कैसे होगा, पहले से बहुत नेगेटिव है इसके ऊपर। इस वजह से इस सॉल्यूशन में करंट को फ्लो करवाने के लिए लगाना पड़ता है एक सॉल्ट ब्रिज, एक डिवाइस लगाते हैं उसे बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, ताकि जो चार्जेस का इंबैलेंस हो रहा है ना, ये प्लस यहां आ गया माइनस यहां आ गया, इसको न्यूट्रल करने के लिए बीच में एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगानी पड़ती है, पाइप लगाना पड़ता है इस शेप का इन्वर्टेड यू ट्यूब। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब सब बोलेंगे, जब मैं कहता हूं ना बोलो तो कुछ नहीं बोलते। इन्वर्टेड यू ट्यूब को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। मैं पूछूंगा अभी 2 मिनट रुको। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसके अंदर हम एक ऐसा क्या डालते हैं स्नेहा बताओ। वेरी गुड, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर भरते हैं इसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर क्या डालते हैं, इस U2 में डालते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, चलो मान लिया मैंने डाल दिया KCl, K2SO4, KNO3, क्या बेसिकली KCl या KNO3 डालते हैं मेजरली, हाँ इन अगर अगर जेली। इसमें क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, यहां से 2 आयन बनेंगे, K पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, एक K पॉजिटिव आयन एक Cl नेगेटिव आयन। K पॉजिटिव यहां से क्या करेगा, अलाउ करेगा सल्फेट आयन को, न्यूट्रलाइज करेगा सल्फेट को, और जो क्लोराइड आयन है वो न्यूट्रलाइज करेगा जिंक आयन को। जो बीच में हमने डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट बेटा, क्यों डाला हमने ये, इसका मकसद क्या है KCl डालने का। ये KCl क्या करेगा, K पॉजिटिव आयन यहां पर बनने वाले एक्स्ट्रा SO4 क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और इधर ज्यादा जो जिंक सॉल्यूशन है हमारा ये, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा क्लोराइड आयन। मान लो हमने KCl डाला तो KCl में क्लोरीन आयन क्या करेंगे, जिंक आयन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहां से जो पोटेशियम आयन है बेटा ये न्यूट्रलाइज करेगा किसको, यहां बनने वाले सल्फेट आयन को। दोनों सॉल्यूशन की मिक्सिंग हुए बिना K पॉजिटिव आयन इसको यहीं रोक देगा और ये वाला आयन इसको यहीं रोक देगा। बात समझ रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये जिंक आयन यहां आ जाए और इससे मिल जाए और रिएक्शन स्टॉप हो जाए काम करना। मतलब जैसे जैसे टाइम बीता, बहुत सिंपल टॉपिक है यार ये। 2 बीकर लगे हुए हैं एक तरफ, हाँ जी हाँ KCl अपन इसमें डालना है शुरू से ही इन्वर्टेड ट्यूब में, बहुत सिंपल टॉपिक है। 2 सामने बीकर रखे हुए हैं, एक के अंदर जिंक है और एक में कॉपर है। क्लियर, पहला स्टेप क्लियर। जिंक की एबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या बना, जिंक 2 पॉजिटिव आयन, जिंक से बाहर निकला जिंक 2 पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन यहां फ्री हुए, इलेक्ट्रॉन चलने लगे एक्सटर्नल सर्किट में, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, वहां जाकर जो सॉल्यूशन था उसमें कॉपर आयन थे, कॉपर सल्फेट ब्रेक हुआ, वहां से कॉपर आयन, अरे ये टर्म होती है रिलेटिव, तुम्हें समझ ही नहीं आता कि ये ब्रेक कैसे हुआ। अरे रिलेटिव टेंडेंसी क्या होती है, कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे होंगे तो कोई गेन तो करेगा उसको, तो कॉपर सल्फेट जब टूटेगा तो वहां से कॉपर आयन है पड़े जो इलेक्ट्रॉन गेन लेने के लिए तैयार है, तो कॉपर क्या करेगा, इसके रिस्पेक्ट में कॉपर क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो Cu2 पॉजिटिव आयन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन गया कॉपर। तो सारा कॉपर तो यहां चिपक गया इसके ऊपर आकर, सल्फेट आयन इकट्ठे होते गए ये वाले, यहां से जिंक आयन आते गए, इधर जिंक आयन यहां सल्फेट आयन,
जिंक आयन ने क्रिएट किया पॉजिटिव पोटेंशियल, इन्होंने क्रिएट किया नेगेटिव पोटेंशियल, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को आने देगा ये आगे फर्दर? नहीं आने देगा ना। और क्या ये यहां से पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को जाने देगा उस तरफ? नहीं जाने देगा। इलेक्ट्रॉन स्टॉप फ्लोइंग, करंट स्टॉप फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन जाने बंद हो गए ना, क्योंकि अगर ये ना होता, मान लो अगर ये ना लगाते आप, ये नहीं लगाओगे तो क्या होगा? करंट विल नॉट फ्लो। रीजन ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ जिंक आयन it acquire a positive potential due to which it pull these electron and not allowed to move to the right side। ये जाने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन्स को। और वहां पर अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव वालों को आने नहीं देगा। तो मकसद क्या है कि ये नहीं रुकना चाहिए, ये बनना नहीं चाहिए और ये नहीं बनना चाहिए। तो हमने बीच में एक ट्यूब लगा दी, यू ट्यूब। वो यू ट्यूब क्या करेगी? एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा दी हमने, यू शेप का। यू का उल्टा नहीं है ये यू है, ये इसको उल्टा लगाया हुआ ऐसे। तो इन्वर्टेड यू ट्यूब, इसके अंदर एक डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट जो इनर्ट होगा। इनर्ट का मतलब होता है अनरिएक्टिव। मान लो हमने KCl डाल दिया, उसको डालने का फायदा क्या है बेटा? वो आयन बनाएगा यहां पर। यहां से आयन बनेंगे पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन क्या करेगा? यहां से जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। पोटेशियम पॉजिटिव वाला यहां से इस माइनस वाले को रिएक्ट कर जाएगा। तो सल्फेट वाले खत्म होने शुरू हो गए, नेगेटिव वाला पोटेंशियल खत्म हो गया। Cl ने न्यूट्रलाइज कर दिया इसको, इनका पोटेंशियल खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन जाने फिर से स्टार्ट हो गए। तो व्हाट इज पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज? Maintain the electrical neutrality on the both side. It maintain the electrical neutrality। इस माइनस वाले ने प्लस न्यूट्रल कर दिया, इस प्लस वाले ने माइनस न्यूट्रल कर दिया। तो पहला फंक्शन क्या है इसका? पहले क्या बोलोगे? व्हाट इज यूट्यूब? व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब, इन्वर्टेड यू ट्यूब containing inert electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4 in agar-agar jelly। फंक्शन क्या है इसका? जेली। फंक्शन क्या है इसका? अरे तुम्हारी 11वीं बुक में सेम लिखा हुआ है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग ताकि वो आयन का फ्लो कंट्रोल हो सके। बिना जेली के तो वो बहुत तेजी से आ जाएंगे ना। जेली होगी तो उनका फ्लो रिटार्ड होगा, मतलब विस्कोसिटी पैदा करने के लिए, आयन को धीरे धीरे फ्लो करवाने के लिए। ये साइन याद रखना, एनोड पे क्या होता है? नेगेटिव होता है इसके अंदर। वैसे एनोड पॉजिटिव होती है, यहां पर नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर हम इसको बैटरी से नहीं जोड़ रहे, इससे हम करंट ले रहे हैं। लोन का मतलब ये बोल रहा हूं, लेफ्ट बीकर, ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव। लेफ्ट बीकर, ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव। एक टर्म लिख लो पहले, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसमें लिखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में लिखो द पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ भी देना। टर्म लिख लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें लिखो द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन, सेटअप SETUP, सेटअप between metal and its ions
potential difference set up between metal and its ions in the solution. Potential difference set up between metal and its ions in the solution. In the solution is called electropotential. और में लिखो एक और लाइन, और में लिखो, it is defined as tendency of electrode. It is defined as tendency of an electrode to lose or gain electron. Tendency of an electrode to lose or gain electron when it is in contact with solution of its own ions. दोबारा बोल रहा हूं, it is defined as tendency of electrode to lose or gain electron when it is in contact with solution of its own ions, OWN. When it is in contact with solution of its own ions, OWN. Full stop. किसी को कुछ आइडिया हो रहा है? अलीशा पढ़ा हुआ है ये, किया था क्या लास्ट ईयर? सबको क्लियर है ये? यहां तक क्लियर? इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, इलेक्ट्रॉन यहां चले, इलेक्ट्रॉन के यहां जाने से करंट कहां बनेगा? इसके अपोजिट. इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ तो करंट कहां जाएगा? इसके अपोजिट. तो करंट यहां आएगा इस तरफ. बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये. दो बीकर हैं, दोनों में अलग अलग सॉल्यूशन है. इलेक्ट्रॉन यहां से लूज होंगे, यहां इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे लेफ्ट से राइट, इलेक्ट्रॉन के जाने से करंट फ्लो करेगा उसके अपोजिट. अब कितनी पोटेंशियल यहां डेवलप होगी वो निकालते हैं. तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ईएमएफ का. ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा? दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड. और प्लस सुनो क्या है फॉर्मूला. ये फॉर्मूला है ईएमएफ निकालने का. अब अगले 7 दिन तक मैं इस फॉर्मूला को यूज करूंगा. प्लीज ध्यान दे लेना 2 मिनट. अभी समझ आ जाएगा टॉपिक आपको. 10 मिनट सुनते रहो बस. 10 मिनट तक सुन लो. ये फॉर्मूला डेली काम आना है. आगे भी 5-6 फॉर्मूला पढ़ेंगे. ये फॉर्मूला सब में लगेगा देखना.
और तुम्हारे एग्जाम में शायद भी एक साल भी ऐसा नहीं है जहाँ ये फॉर्मूला यूज ना हो। 10-15 सालों में जो भी क्वेश्चन आया सीबीएसई में, वहां ये फॉर्मूला जरूर इस्तेमाल होगा 100%। तो ध्यान देना एक बार। सबसे पहले इस सेल की वोल्टेज कैसे निकालोगे आप बताना। यहां पर जो वोल्टेज आएगी बेटा वो कैसे बता रही है कितनी वोल्टेज आ रही है, तो यहां की वोल्टेज क्या होगी बताना, एक बार समझ लो फिर नोट कर लेना। जो यहां पर आपको वोल्टेज मिलेगी वो किससे मिलेगी, इन दोनों के पोटेंशियल को मिला के नहीं मिलेगी। इसका पोटेंशियल किस चीज का है, लूज करने का। लेफ्ट बीकर, यहां पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा उसके लूज करने की एबिलिटी क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, पता सबको। पोटेंशियल मींस एबिलिटी ऑफ रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एबिलिटी को बोलेंगे ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। आधों को नहीं पता अभी ऑक्सीडेशन लूज होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज करना इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बोलोगे, ई नॉट रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे किसी को कुछ समझ अगर नहीं आया तो इतना तो पता होगा मैं क्या बोल रहा हूं कि लेफ्ट यहां से लूज होंगे या गेन होंगे, ये तो याद कर सकते हो कि जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लूज करने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, गेन करने को बोलते हैं रिडक्शन। ये तो याद कर लो कम से कम, न्यूमेरिकल हो जाएगा इतनी बात से भी। लूज वाले का पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, गेन करने वाले का पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल मींस एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज अ गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला लूज करेगा, ये वाला गेन करेगा। लूज वाले का ऑक्सीडेशन, गेन वाले का रिडक्शन। यही तो लिखा है मैंने, राइट वाले का रिडक्शन और लेफ्ट वाले का एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड उसका ऑक्सीडेशन। दोनों के पोटेंशियल प्लस कर दो, क्या मिल जाएगा, ईएमएफ। अरे कोई लेन देन में आउटपुट कितना आएगा, जितना किसी की देने की ताकत होगी और जितना किसी की लेने की ताकत होगी, दोनों ताकत मिला के बोलेंगे ओवरऑल क्या रिजल्ट निकला। वैसे ये जो वोल्टेज निकलेगी ना ये वाली, ये वोल्टेज कितनी होगी सानिया, एक मिनट, ये वोल्टेज कितनी होगी सानिया, सुन लो एक मिनट, ये वोल्टेज कितनी होगी, जितना इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, गेन करने की ताकत, गेन करने की ताकत को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। जितना इसकी लूज करने की ताकत होगी, मयंक सुन लो, इसकी लूज करने की ताकत को क्या बोलते हैं बोलो, इसकी लूज करने की ताकत को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल का मतलब एक वर्ड है पोटेंशियल इंग्लिश का। पोटेंशियल का मतलब मेरा पोटेंशियल है मैं ये पंखा उतार दूंगा, मेरा पोटेंशियल है मैं छत उठा दूंगा, ये वाली क्षमता होती है ना। तो इसकी क्षमता क्या है, इसकी क्षमता इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की है। मैं खड़े होना एक बार, कैसे पता है लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को, किसने कहा जिंक लूज करेगा कॉपर गेन करेगा, आपको कैसे पता जिंक लूज करेगा और वो गेन करेगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, जिंक इसमें मोर रिएक्टिव है और कॉपर आएगा इसके बाद, क्योंकि हिमांशु गिरधर उनकी वाइफ अन्नू गिरधर और अच्छे से पकाती है। तो ये कॉपर, फिर ये मोर रिएक्टिव है तो लूज यही तो करेगा, तो जिंक लूज करेगा। ये लेस रिएक्टिव है तो ये गेन करेगा। बैठो, गलत बात है यार ये, हाँ बहुत फर्क है, अभी सीरीज लिखवाऊंगा वो वाली। फर्क यही था बस, और एलिमेंट आ गए थे, ऑर्डर यही था। नहीं एक दो तो होंगे, वो आयरन की +2 और +3 में होगा फर्क, एसएन की +2 और +3 में होगा, जनरल ये रहेंगे। अभी वो कल लिखवाएंगे सीरीज, कल या परसों। तो ये वाला पोटेंशियल लेफ्ट वाली का, लेफ्ट साइड वाली रोड का, और राइट साइड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल। देखो ये लिखा हुआ है, राइट साइड वाले का रिडक्शन और लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन। स्टैंडर्ड बोला क्योंकि हमने इसको टेम्परेचर लिया, हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लिया हमने इसको। नहीं, जो इनके पोटेंशियल निकलते हैं ना, जैसे इसका पोटेंशियल और जिसका पोटेंशियल, वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में निकलते हैं। हमने जो कॉन्सेंट्रेशन ली वो 1 मोलर ली, टेम्परेचर लिया 298 केल्विन, 25 सेल्सियस। तो सारी कंडीशन स्टैंडर्ड लेके निकालेंगे पोटेंशियल। इसने नोट लगाए थे ऊपर, ये ई नोट, नोट लगाए थे। इस नोट का मतलब स्टैंडर्ड, जैसे लास्ट ईयर डेल्टा जी नोट पढ़ते थे, स्टैंडर्ड कंडीशन वैसे ही। यहां तक क्लियर, थोड़ा बहुत क्लियर है यहां तक सबको, थोड़ा बहुत क्लियर होगा तो आ जाएगा समझ आगे। अब मैं ये बोल रहा हूं कि बार बार ना एग्जाम में ये बच्चा भूल जाता है कि लेफ्ट वाले का ये लेना है, राइट वाले का ये लेना है, तो फॉर्मूला मैं कुछ और बना रहा हूं अब, जो एनसीईआरटी देती है अपने को फॉर्मूला। अब सभी को शायद पता होगा, अगर मान लो किसी मेटल का, एक मेटल है मान लो जिंक, अगर जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन को लूज करना, मतलब जिंक गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव आयन,
इसका पोटेंशियल मान लो है उसका 0.76 वोल्ट। अगर जिंक का इलेक्ट्रॉन को लूज करने का पोटेंशियल 0.76 है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का कितना होगा? माइनस। पता है बात? अगर लूज करने का पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का कितना होगा? अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो उसका इलेक्ट्रॉन को गेन करने का पोटेंशियल उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। उसकी वैल्यू कितनी होगी? याद रखना नेगेटिव होती है, याद कर लो इस बात को। अगर ऑक्सीडाइज करने का इतना है तो रिड्यूस करने का माइनस होगा उसका। दोनों हमेशा क्या होते हैं? अपोजिट। अगर मान लो मैं कल को तुम्हें बोल दूं किसी मेटल का, मान लो मैंने कह दिया ई नोट, मान लो मैंने बोल दिया आपको ई नोट, मैंने कह दिया किस दिन कॉपर का Cu 2 पॉजिटिव बाय Cu, मान लो मैंने बोला ये रिडक्शन बोल दिया, मान लो रिडक्शन का कितना है? मान लो 0.34। तो मैं आपसे पूछूं इसका व्हाट इज इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो माइनस लगाना है बस, याद रहेगा। ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। किसी भी एक इलेक्ट्रोड का लूज करने का पोटेंशियल और गेन करने का पोटेंशियल हमेशा क्या होंगे? इक्वल अपोजिट। बात समझते हो? तो यहां पर अगर इसको मैं चाहूं कि रिडक्शन लाना, मैंने अगर ये है इसका ऑक्सीडेशन, अगर मुझे लिखना हो, ये तो मैंने सेम चेप, देखो सेम चेप कॉपी कर दिया बिल्कुल। यहां चाहता हूं मैं इसको रिडक्शन लाना, तो मैंने क्या लगा दिया? बाहर एक माइनस लगा दिया। समझ गए? जो मैंने लेफ्ट वाला है बेटा वो तो सेम कॉपी कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया नीचे। तो मैंने इस वाले के ऑक्सीडेशन को अगर रिडक्शन लाना हो तो रिडक्शन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। वो माइनस लगाऊंगा तो बाहर आ जाएगा माइनस। यहां तक समझ आ गए? ये स्टेप क्लियर? ये वाला मैंने सेम कॉपी कर दिया यहां पर, ये वाला स्टेप कुछ भी नहीं है भाई, वहां से बोल रहा हूं। लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन, राइट वाले का रिडक्शन, दोनों को प्लस करना है। राइट वाला कौन है? कॉपर है, राइट वाला ये रहा कॉपर, और लेफ्ट वाला कौन है? जिंक है। दोनों को प्लस कर दिया। अब अगर मान लो तुम्हें इसका रिडक्शन चाहिए तो ऑक्सीडेशन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं। तो राइट वाले का रिडक्शन आ गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया? ईएमएफ क्या बन गई? ई नोट ऑफ द राइट साइड और ई नोट ऑफ लेफ्ट साइड। अगर आपसे पूछूं कल को मैं कि ये क्या है, इसको बोलना क्या बोलोगे? राइट साइड वाले इलेक्ट्रोड का, एक बार सुन लो प्लीज, ये फॉर्मूला बार बार लगाना है। राइट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है ये। हाँ स्टैंडर्ड भी है, नोट लगा दिया, उसके लगा दिया हमने नोट। ये नोट का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मींस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आ गया राइट वाले का और ये आ गया लेफ्ट वाले का। दोनों का क्या बोलोगे? दोनों क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब इस फॉर्मूला के अंदर ये बोलोगे कि आप जब भी न्यूमेरिकल में ये लगाओगे ना फॉर्मूला ई नोट सेल, उसमें आप ये बोलोगे ई नोट ऑफ द राइट साइड माइनस ई नोट ऑफ लेफ्ट साइड। इसमें ये क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, और इसको बोलोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। बस ये ध्यान देना, दोनों का रिडक्शन लेते हैं फॉर्मूला के अंदर। मर्जी आप चाहे फॉर्मूला इससे कर लेना, चाहे ये लगा लेना, आप मर्जी चाहे आप इससे क्वेश्चन कर लेना, तुम्हारी चॉइस है ये। एक क्वेश्चन से करवाता हूं, 2 मिनट रुको, अभी लिखो एक क्वेश्चन पहले, फिर ये समझ आएगा फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने। एक बार समझना सभी, टॉपिक तुम्हें ना अभी आधा समझ आया, दोबारा सुनो बात मेरी, 1 मिनट। पहले ये सामने रिएक्शन दी होगी आपको इस तरह से, पहले सब लोग ये चेक करो कि एक बार स्टॉप राइटिंग प्लीज, लास्ट स्टॉप राइटिंग। मयूर सुना इधर, जिंक की स्टेट क्या है? 0 इसके अंदर, 0 से क्या हो गई? +2। स्टॉप राइटिंग। 0 से +2 क्या बोलते हैं? अरे 0 से +2 क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इलेक्ट्रॉन को लॉस करना या इस नंबर का बढ़ना, इस नंबर का बढ़ना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इस नंबर का कम होना, यहां +1 नंबर है और यहां क्या है? 0। इस नंबर का कम होना, इसे बोलते हैं रिडक्शन। ये क्लियर? जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा होता तो स्टेट 0 होती है उसकी, जानते हो? जिन्हें आज की क्लास में कुछ समझ नहीं आया कोई चक्कर नहीं है, अब ये बात सुन लेना जरूर। किसी एलिमेंट के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा होता 0 बोलते हैं उसको हम। तो यहां पर ये होगा ऑक्सीडेशन और इसका क्या होगा? रिडक्शन। अब जब सेल बनाओगे तो सेल में लेफ्ट साइड क्या लेते हैं हम? सेल में लेफ्ट साइड क्या लेते हैं? लोन। लोन मतलब लेफ्ट बीकर ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। राइट साइड में क्या होता है? इसका उल्टा, पॉजिटिव होगा और कैथोड होगा। एक वायर लगा दोगे बीच में जहां करंट रिकॉर्ड करोगे, बीच में एक सोल्ट ब्रिज लगा दोगे, सोल्ट ब्रिज आयन को न्यूट्रलाइज करेगा। यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन कुछ गेन होंगे, यही होगा। इतना काम समझ आ गया? इस सेल का ई नोट सेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
इस सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए राइट साइड वाले के अंदर क्या होगा, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। कुछ भी नहीं बताया तुम्हारे को यार, ये लॉस कर रहा है, ये भी बात समझ नहीं आ रही, ये लॉस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। गेन को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, लॉस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब एग्जाम में ना बार बार तुम्हें ये बनाना पड़ेगा, ये सोचने के लिए बार बार ये लिखना पड़ेगा कि लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन, लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन, राइट वाले का रिडक्शन, राइट वाले, ये राइट है ना, इसको बोलते हैं राइट साइड, दिस इज राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। तो बार बार आपको ये लिखना पड़ेगा कि लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन, राइट वाले का रिडक्शन। तो चाहे आप ये फॉर्मूला लगा लेना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन बनाऊंगा इससे। इससे ये कैसे बना वो समझा रहा हूं मैं, चाहे आप सारे क्वेश्चन इससे कर लेना, आंसर सेम आएगा, बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आंसर आएगा देखो, आप लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना गिवन है देखो एक बार आप। अब पोटेंशियल क्या गिवन है देखना एक बार, आपको गिवन क्या है देखो एक बार। पहले ये पोटेंशियल दिया हुआ है कुछ, सानिया खड़े हो आप बताओ, सानिया स्टैंड अप। ये पोटेंशियल जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, उसको मत देखना इस फिगर को, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ये जो वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू इस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कैसे पता चलेगा? प्लस माइनस से नहीं पता चलेगा, प्लस माइनस से नहीं पता चलता बेटा, यहां से पता चलेगा, यहां से जिंक स्लैश जिंक 2 पॉजिटिव दिख रहा है आपको, दूर से दिख रहा है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीडेशन नहीं रिएक्टिव नहीं, मत देखो, वो भी छोड़ दो एक बार, मेरी बात सुनो। हाँ आप यहां पर ध्यान देना एक बार, सभी लोग सुन लो दोनों बात मेरी, 2 मिनट। ये जिंक स्लैश जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक से ये बना, तो जिंक पे स्टेट क्या होगी यहां पर, 0, 0 से क्या बनी, 7 दिन बाद आता ना, अगर नहीं सुन रहे तो ये जो नहीं सुनेगा ना ये वाला क्वेश्चन 7 दिन बाद आना। फिर हर दिन हर क्वेश्चन में ये पहला स्टेप करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, पहला स्टेप आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला, हार्डली टेक 10 सेकंड्स। और तुम्हारी माँ की कसम ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया हुआ है, ये दिया होता है, ये दिया होता है और ये निकालना होता है, और बच्चे को ये नहीं पता होता कि मैंने साइन इनके क्या लेने हैं। तो 2 मिनट के लिए बात सुन लो मेरी, सिर्फ 2 मिनट की बात है। ये जो नंबर दिया होगा, ये नंबर इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, यहां से पता चलेगा। जिंक की स्टेट 0 होती है पता, अकेला जिंक 0, यहां पर क्या है +2, 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन, पता है 0 से +2 मतलब बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है इसको बोलेंगे दिस इज गिवन, दिस गिवन पोटेंशियल इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज गिवन। और जो ये वाला गिवन है, ये क्या गिवन है, Ag के ऊपर 0 लिखा हुआ है, यहां +1 है, 0 से +1 का मतलब ऑक्सीडेशन, 0 से +1, 0 से +1 दोबारा नंबर बढ़ रहा है ना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बढ़ना, ये नंबर बढ़ रहा होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो ये पोटेंशियल भी क्या है, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, समझ गए? मतलब दोनों पोटेंशियल क्या गिवन है अपने को, ऑक्सीडेशन, समझ गए? अब अगर आपको फॉर्मूला ये लगाना है, किसी का मन करेगा मैं ये लगाऊंगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड किसकी है देखना, लेफ्ट साइड कौन है, लेफ्ट साइड कौन है, ये जो लॉस कर रहा होगा, लॉस कौन कर रहा होगा, जिंक लॉस कर रहा है, देखो ये रहा जिंक लॉस कर रहा है, तो लेफ्ट तो बीकर है जिंक का, और राइट बीकर किसका है, Ag प्लस से Ag बन रहा है रिडक्शन, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो रिडक्शन कौन कर रहा है, Ag वाला रिडक्शन कर रहा है ऊपर देख के, तो यहां सिल्वर होगा, तो राइट बीकर सिल्वर का, तो राइट वाला बीकर किसका होगा, सिल्वर, लेफ्ट बीकर किसका होगा, लेफ्ट बीकर जिंक का होगा, समझ गए? दोनों के पोटेंशियल प्लस करने हैं, सिल्वर का कौन सा प्लस करना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट साइड सिल्वर, इसका लेना है रिडक्शन। अब ये कंफ्यूजन रहेगी तुम्हें बार बार कि किसका रिडक्शन देखें किसका ऑक्सीडेशन देखें, आंसर तो आ जाएगा। अब वैसे सिल्वर का लेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल, सिल्वर का गिवन कौन सा है आपको, गिवन था ऑक्सीडेशन, हमें क्या चाहिए, रिडक्शन, गिवन है ऑक्सीडेशन, गिवन तो है इसका ऑक्सीडेशन, चाहिए कौन सा आपको, रिडक्शन सिल्वर का, तो साइन उल्टा कर दो, तो क्या लोगे +0.80, गिवन माइनस था ना, गिवन में माइनस था, देखो ये साइन उल्टा कर देना। इसका क्या चाहिए आपको, जिंक का, जिंक का चाहिए ऑक्सीडेशन, कितना है जिंक का, जिंक का चाहिए, जिंक का कौन सा चाहिए, लेफ्ट साइड जिंक है ना, लेफ्ट साइड जिंक है, जिंक का कौन सा चाहिए ऑक्सीडेशन, जिंक का जो गिवन है बेटा ये कौन सा गिवन है ऑक्सीडेशन, +0.76, तो +0.76 ये आंसर है, दिस इज 1.56। या तो ऐसे करना क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, मतलब किसी का रिडक्शन लेना पड़ रहा है, किसी का ऑक्सीडेशन, क्यों तंग हो, क्यों लगाएं ये फॉर्मूला, मैं किसी क्वेश्चन में लगाऊंगा ये वाला। अब क्या सोल्यूशन है वो सुनो इसका, अब इसका सोल्यूशन क्या है,
दोनों का पोटेंशियल हम क्या लेते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, दोनों का रिडक्शन ले लेते हैं हम। कैसे ले रिडक्शन, साइन चेंज कर ले। मतलब मैं ये बोल रहा हूं हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है बेटा, इस फॉर्मूला में किसी भी एक सामान का जिंक का ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। मानते हो, किसी भी एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है उसके रिडक्शन पोटेंशियल के। तो मैं इसकी बजाय ये लिख दूं इसके अंदर, जिंक के इस वैल्यू की जगह मेरे दो रिडक्शन पोटेंशियल इसका, और बाहर माइनस लगा दूं, कोई तकलीफ तो नहीं है। उस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन को हटा के माइनस लगा के रिडक्शन लिख दूं। अब फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल लो, इसका भी क्या लो, रिडक्शन पोटेंशियल, बीच में माइनस लगा दो। तो यही फॉर्मूला याद कर लेंगे कि राइट वाले का भी रिडक्शन, लेफ्ट वाले का भी रिडक्शन। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। बेटर ये रहेगा कि ये लगाना बेटर रहेगा, नीचे वाला क्यों फायदा रहेगा वो सुनो। अब तुम्हारे पास एग्जाम में ना जो मर्जी आ जाए, वट एवर, कोई लेफ्ट में कोई राइट में कुछ नहीं सोचना आपने। पहले आप ये कर देखो, गिवन क्वेश्चन को उठाओगे यहां से आप सॉल्व कैसे करना, सबसे पहले बोलना वी रिक्वायर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड। हमेशा अपने को हर क्वेश्चन में हर एक का क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड। बोथ का मतलब लेफ्ट वाले का भी और राइट वाले का भी, लेफ्ट साइड वाले का भी और राइट साइड वाले का भी। अब हमें दोनों के क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन। कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन है ये, 0 से +2 तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन, 0 से +1 मतलब ऑक्सीडेशन। जब भी नंबर ये बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दोनों के क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन। मुझे क्या चाहिए, दोनों का रिडक्शन। तो मैं दोनों का रिडक्शन निकाल लेता हूं पहले, ई नोट। जब इसका रिडक्शन करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा इसको, Zn2 + Zn। अब ये क्या हो गया, रिडक्शन। कैसे, +2 से 0 कम हो गया ना, कम होने को बोलते हैं रिडक्शन। तो वैल्यू कितनी आएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, तो -0.76। बस ये आंसर आएगा इसका। यहां से ये आ गया जिंक का। अगले वाले का निकालो कितना आएगा, ई नोट Ag का 0 से +1 का ये है, मुझे उल्टा चाहिए तो मैं लिखूंगा Ag/Ag +1/Ag। +1 से 0 क्या बोलेंगे इसको, कम हो गया ना। +1 से 0 मतलब कम हो गया, कम होने को बोलते हैं रिड्यूस। रिड्यूस मींस कम होना, रिड्यूस मींस कम होना, रिडक्शन बोलेंगे इसको। तो +1 से 0 मतलब रिड्यूस हो गया। कितनी आ गई इसकी वैल्यू, यहां माइनस में है तो उल्टा कर देना, +0.80। निकल गए दोनों के, निकल गए। अब ई नोट सेल का फॉर्मूला, ई नोट राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट। अब राइट में कौन सा आएगा, राइट में कौन है, ये तुम्हें दिया हुआ डायग्राम, ये फिगर गिवन है। अब राइट में कौन आएगा बताओ, बीकर में राइट में कौन आता है बताना। इस रिएक्शन को देख बताना, इसको मत देखो, रिएक्शन को देख बताओ राइट में कौन आएगा। इस रिएक्शन को देख के बताओ राइट में कौन आएगा। दोबारा बोल रहा हूं, ये डाटा तो देखना खुद ने आपने, बस राइट लेफ्ट की चॉइस रिएक्शन देख के करनी है। राइट में कौन आएगा, सिल्वर। कैसे नवीन, नवीन यहां पर जिंक की स्टेट 0 है, इसकी स्टेट क्या है +2, तो क्या हुआ ये इंक्रीज का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और +1 से 0 का मतलब डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब रिड्यूस, डिक्रीज मींस रिड्यूस, रिड्यूस मींस रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ, सिल्वर का। तो राइट साइड आएगा सिल्वर, लेफ्ट में आएगा जिंक, क्योंकि लेफ्ट में आता है लोन जिसका होता है ऑक्सीडेशन हुआ था लेफ्ट में। तो लेफ्ट में कौन आएगा, लेफ्ट में कौन आएगा जिंक, और राइट में कौन आएगा Ag। दोनों की वैल्यू आपने निकाल रखी है, ये रही वैल्यू, दोनों की वैल्यू ये वाली यूज करनी है आपने, जो गिवन है वो नहीं करनी, ये वाली करनी है। सिल्वर की वैल्यू कितनी है, +0.80, और जिंक की वैल्यू कितनी है, -0.76। प्लस कर लो कितना आ गया, कितना आ रहा है, 1.56। निकाल पाओगे क्या, बहुत छोटी बात है ये। ठीक है, पहले तो ये जो सामने दिया हो ना, एक बार स्टॉप राइटिंग अगेन प्लीज, 2 मिनट और सुन लो। स्टॉप राइटिंग, इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। कभी ऐसे लगा देना, 2 डंडे लेके आ जाएंगे, ये दिखाते हैं सोल्ट ब्रिज को, इसको बोलते हैं सोल्ट ब्रिज, इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आता है ये, सेल रिप्रेजेंटेशन बना के दिखाओ, सिखाऊंगा भी कैसे बनेगा। इसमें इसको बोलते हैं सोल्ट ब्रिज, 2 पैरेलल डंडे हैं ना ये, इनको बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज के राइट साइड क्या होता है हमेशा,
एक मिनट रुको, आप बताओ अजय, राइट वाले बीकर में क्या होता है? रिडक्शन पक्का? दो बीकर हैं ये, हमेशा लेफ्ट वाले में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे हर बार, तो यहां इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, वहां गेन होंगे, इधर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और इधर क्या होगा? रिडक्शन। तो राइट वाला क्या होगा? हमेशा रिडक्शन। अगर नहीं दिख रहा हो तो देख भी लेना आप, यहां देखो चार्ज क्या है? +1, यहां कितना है? 0, तो रिडक्शन। और इधर हमेशा 0 से +2 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, देखो, तो ऑक्सीडेशन। तो इसको कुछ नहीं करना, बस पढ़ा रहने दो, तंग मत होना इससे, आप पढ़ा रहेगा, कोई डर तो नहीं है। लेकिन इससे हिंट क्या मिलेगा? इससे हिंट ये मिलेगा कि तुम्हें जो फॉर्मूला लगाना है अभी, E0 सेल का फॉर्मूला होता है E0 राइट माइनस लेफ्ट, E0 राइट हैंड साइड माइनस E0 लेफ्ट हैंड साइड। इससे ये हिंट मिलेगा कि राइट में क्या लेना है आपने। तो राइट में इसको लोगे, जो यहां लिखा होगा ना ये राइट साइड सिल्वर, उसको लिखोगे राइट साइड, और जो इस सॉलिड फेज के लेफ्ट में होगा ये होगा लेफ्ट में कॉपर। बात समझ रहे हो? जो भी तुम्हें ऐसे सेल बना के देगा तो तुम्हारे को फायदा है बेटा, कि राइट में क्या लेना है वो पता चल जाएगा, राइट में क्या लेना है वो पता चल जाएगा, और लेफ्ट में क्या लेना है वो पता चल जाएगा। ढूंढ लोगे ये, इतना काम कर लोगे। जिन्हें आज क्लास में कुछ समझ नहीं आया ये तो कर लोगे, कि दो डंडे दिख जाएंगे तुम्हें, अंदर तो नहीं हो तुम। दो डंडे को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, उसके राइट वाले को रिडक्शन, लेफ्ट वाले को ऑक्सीडेशन। राइट वाले में सिल्वर रिदिया मैंने देख के, वहां से Ag सिल्वर था और ये Cu कॉपर था, ये रिदिया मैंने देख के, बस यही काम था इसका। इसका काम कुछ नहीं है, बस राइट का ढूंढना है। तो राइट वाला सिल्वर, लेफ्ट वाला कॉपर, डन। अब ये ध्यान देना हार्दिक, ये ध्यान देना, जो मैंने ये फॉर्मूला बताया ना ये वाला, इस फॉर्मूला में हमेशा दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना। अपने सोचना ही नहीं कि ऑक्सीडेशन है या नहीं, हमें दोनों का रिडक्शन लेना है, बस याद रखना। अगर आप वो लगाओगे फॉर्मूला तो वो फॉर्मूला में प्लस था, उस फॉर्मूला में जो मैंने डेरिवेशन बताई थी ना वहां प्लस था उसमें। अगर आप ये लगाओगे, मैं आप 7 दिन ये लगाऊंगा, आप याद कर लो कि 7 दिन में हर रोज आपने क्या लगाना है इस फॉर्मूला के अंदर, दोनों का क्या लेना है? दीज आर द रिडक्शन पोटेंशियल्स, दीज आर बोथ रिडक्शन पोटेंशियल्स, दोनों ही क्या है? ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं ये। अब चेक करो साइन सही है दोनों के, देखो यहां चेक करना है एक बार। आप बताओ कीर्ति, दिस पोटेंशियल इज गिवन हेयर, दिस इज अ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नहीं, इसको तो देखना ही नहीं आपने, जो पोटेंशियल है वो तो वैसे दिया उसने, इससे इसका कोई लिंक ही नहीं है। इसको छोड़ दो एक बार, नीचे जो वैल्यू दी होती है ना वो डाटा वैसे दिया होता है आम, उससे कोई लिंक नहीं है उस बात का। डाटा बताओ, ये डाटा तो दिया हुआ है, ये इसका रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन, सोच लो, पक्की बात है क्या? आप बताना, खड़े हो। 7 दिन लगेंगे, खड़े हो एक बार, आओ खड़े हो, खड़े हो, एक बात करनी है वैसे, खड़े हो प्लीज, खड़े हो। ये कुछ वैल्यू दी हुई है, इस सामान की कुछ वैल्यू दी हुई है। किसी भी सामान की जो वैल्यू होती है उसको दो नाम देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये वैल्यू इस सामान की क्या कहलाएगी? ये वाली, ये भी रिडक्शन, कैसे पता चला? देखो यहां क्या लिखा हुआ? +2, यहां क्या है? 0। +2 से 0 मतलब डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें क्या है? +1, +1 से यहाँ क्या है? 0, 1 से 0 मतलब डिक्रीज, 1 से 0 मतलब डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब रिड्यूस, रिड्यूस कम होना, रिड्यूस का मतलब रिडक्शन। तो ये भी क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। और हम यही चाहते हैं कि दोनों क्या हो? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ओके रिपोर्ट, बैठो, ढूंढ लिए दोनों पोटेंशियल, ढूंढ लिए। यहां पर रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस, ये भी रिड्यूस, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल। कुछ भी नहीं करना, चेप के यहां पर कर दो बस। राइट वाला कौन है? सिल्वर, सिल्वर का ये रहा +0.80, ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर दो बस। कॉपर, कॉपर का ये रहा रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस कर लो 0.46। सुनिए एक मिनट, ये सिलेबस में है, ये कर लो। सुनना क्या है क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन करोगे सब ये क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है। सुनो, ईएमएफ ऑफ सेल दिया हुआ है, ये एक सेल है, इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेल रिप्रेजेंटेशन। डन। मान लो मैंने भी आपको सेल पढ़ाया, जो पीछे क्या पढ़ाया था, उसमें लेफ्ट में क्या था? जिंक था, राइट में क्या था? कॉपर था।
बीच में एक सोल्ट ब्रिज लगा हुआ था, याद है? यहां पर जिंक की रोड थी, इधर एक कॉपर रोड थी, याद है सबको? इसका अगर आप सेल दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? क्या पता वो बोल दे, कई बार ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सीबीएसई में, दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, राइट सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं होती, दो डंडे लगा देना, इसको बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। लगा दोगे, दो पैरेलल डंडे लगा दोगे, इसको बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। बोर कर रहा हूं, कोई बात नहीं, हो जाओ। इसको बोलते हैं 7 दिन चलेगा ये, 7 दिन बाद आना फिर। अब इसको बोलते हैं सोल्ट ब्रिज, ये पता है सोल्ट ब्रिज है ये। इधर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, इधर क्या होगा? रिडक्शन। तो रिएक्शन क्या दिखा, क्या हो गया? जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन, और राइट साइड Cu2 प्लस से Cu, इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। ये नोट कर लेना उस डायग्राम के नीचे ही, इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, राइट साइड रिडक्शन। बना लिया? बना लिया क्या? अब ये क्वेश्चन क्या है सुनो एक बार, इसमें लगाओ ई नोट सेल का फॉर्मूला। ई नोट सेल इज ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, याद रहेगा? राइट साइड क्या है? कॉपर, राइट साइड कॉपर, और लेफ्ट साइड निकेल। जब सीबीएसई में जाओगे ना, क्वेश्चन देखोगे यहां वैल्यू पुट करके आंसर आ रहा होगा, तो हैरान होगे कि ये क्वेश्चन देते हैं सीबीएसई वाले। नीट में यार क्या जेई के अंदर सेम क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू पुट करके और आंसर निकालने का, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, इतना आसान भी। राइट साइड क्या है? राइट साइड क्या है? कॉपर का पोटेंशियल स्टैंडर्ड। हार्दिक याद रहेगा? हार्दिक याद रहेगा क्या? दोनों के क्या लेने हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। सबको याद रहेगा? कोमल याद रहेगा? दोनों के हमेशा क्या लेने हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। तो कॉपर का कितना है? 0.34। निकेल का निकालना है, इसका निकालना है, और पूरे सेल का दिया हुआ है 0.59। सेल की देखिए बेटा, ये 0.59। इस टर्म को इधर ले, उसको वहां ले जाओ। ई नोट निकेल कितना आ जाएगा? 0.34 माइनस 0.59 कितना आ रहा है ये? 0.25। निकाल लोगे?